ओके तो हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो बेसिकली पर्ल प्रोग्राम को यूज करते हैं या जिनको डिफिकल्टी आ रही है पर्ल प्रोग्राम विंडोज लैपटॉप में डाउनलोड करने में या ऑपरेट करने में। ठीक है। सो बेसिकली अभी व्हेन आई एम स्टार्टिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट इन माय मास्टर्स, तो हमें पर्ल प्रोग्राम जो है वो यूज करना था। एंड पर्ल जो है वो लिनक्स लैपटॉप्स में यूज होता है ऐसा सबको लगता है, बट इट कैन बी यूज्ड इन विंडोज। एंड जब मैं ट्राई कर रही थी, ठीक है, तो बहुत सारी मशक्कत करने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू यूज इट प्रॉपरली, या मैं उसको ऑपरेट नहीं कर पा रही थी अपने लैपटॉप पे जबकि वो डाउनलोडेड था। सो व्हेन आई फाइनली फिगर्ड इट आउट, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि अगर किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको भी यहाँ से हेल्प हो जाए। ठीक है। सो आप इसको देखना ध्यान से, हम लोग एक एक स्टेप करेंगे एंड आई होप आपको आप भी फिर उसको आराम से अपने लैपटॉप में ऑपरेट कर पाओगे। ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे पर्ल डाउनलोड फॉर विंडोज। अब विंडोज के लिए ना स्ट्रॉबेरी पर्ल बना हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर स्ट्रॉबेरी पर्ल का ऑप्शन आ रहा है, हम चाहें तो सीधा इस पे भी जा सकते हैं। ठीक है। अगर हम इस पे जाएंगे तो ये विंडो हमारे पास में ओपन हो जाएगी। ठीक है। हम यहाँ से जाके सीधा ये डाउनलोड कर सकते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन। बट अगर हम लोग पर्ल डॉट ओ आर जी पे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक लिनक्स के लिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, एक मैक ओएस के लिए आ रहा है, कि विंडोज के लिए आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर भी जाऊं तो यहाँ पर डाउनलोड स्ट्रॉबेरी पर्ल का ऑप्शन आ रहा है, तब भी मैं सेम विंडो पे आ रही हूँ। तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ से सीधा स्ट्रॉबेरी पर्ल डॉट कॉम पे जाऊं एंड यहाँ से इसको डाउनलोड करूँ। ठीक है। अब क्या हुआ, मैं इसको डाउनलोड तो कर चुकी थी अपने लैपटॉप में, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू रन इट। ठीक है। तो मुझे लगा यार मुझे आ नहीं रहा है या मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा लैपटॉप ही उसके साथ में कंपैटिबल नहीं है। आई वॉज फीलिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, दूसरे वर्जन डाउनलोड करते हैं। तो मैंने ना यहाँ से बाकी सारे वर्जन देखने स्टार्ट कर दी कि कोई पुराना डाउनलोड करके देखती हूँ फिर शायद चल जाए। बट जब मैंने ये किया एंड मैंने उसको रन करने की कोशिश की, तो मेरे लैपटॉप ने बोला कि यू ऑलरेडी हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पर्ल। ठीक है। तो तब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब मेरे लैपटॉप में है, आई एम नॉट एबल टू बेसिकली ऑपरेटेड, या मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अब आपने ये जिप फाइल्स नहीं करनी है, आपने ये एमएसआई वाली करनी है। ठीक है। अब मेरे में डाउनलोडेड है तो मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से जाके इसको डाउनलोड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप विंडोज पावर शेल को ओपन करेंगे। ठीक है। आप कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हो। आप विंडोज पावर शेल ओपन करोगे, आप यहाँ पे क्या सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पर टर्मिनल सर्च करेंगे। ठीक है। जब आप टर्मिनल सर्च करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, तो वो यहाँ पर ओपन ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब आपने सीधा यहाँ पे पर्ल और वैसे करके लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है, जैसे आप लोग अपने लिनक्स लैपटॉप्स में करते होंगे, आप अपने इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है। एंड इसके अलावा आपने साथ में ही नोटपैड ओपन कर लेंगे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं एक काम करती हूँ, आपको ना दोबारा से सेव करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेट से यहाँ पर कुछ लिख दिया, प्रिंट स्पेस आई एम लर्निंग टू डाउनलोड पर्ल प्रोग्राम ऑन विंडोज। ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, मैंने इसको सेव करना है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर दूंगा, आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। एंड मैं इसको नाम दे देती हूँ, लेट्स से BHUMIKA 3। मेरे नेम्स ऑलरेडी बहुत सारी बन चुकी हैं। आप .pl एंड यहाँ पर आपने करना है ऑल फाइल्स पे। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अब ये यहाँ पर सेव हो गया। अब मैं दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगी एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी पर्ल स्पेस दो डैश एंड वर्जन। ठीक है। आई प्रेस एंटर। तो यहाँ पर देखो मेरे को शो हो गया, दिस इज पर्ल 5 वर्जन 2 42 सब वर्जन 0। ठीक है। पूरा शो हो गया। जैसे इतना आया था ना, मैं खुश हो गई कि यार इसका मतलब मेरे लैपटॉप में पर्ल तो है। ठीक है। मैं ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ। अब मैंने लिखा CD स्पेस डेस्कटॉप। ठीक है। क्योंकि मेरी फाइल कहाँ पे है, मेरी जो फाइल है वो तो डेस्कटॉप में है। ठीक है। अब मैंने दोबारा से एंटर कर दिया। अब मैं डेस्कटॉप के अंदर पहुंच गई। अब मैं लिखूंगी DIR, दैट मीन्स डायरेक्टरी। अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे को डेस्कटॉप की डायरेक्टरी खोल के दे। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास में डेस्कटॉप की डायरेक्टरी आ गई, यहाँ पे मेरी फाइल भी आ रही है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी पर्ल स्पेस भूमिका 3.pl। अब जैसे मैंने इतना लिखा एंड एंटर कर दूंगी, तो यहाँ पर देखो आप, मेरी फाइल के अंदर जो लिखा हुआ था आई एम लर्निंग टू डाउनलोड पर्ल प्रोग्राम ऑन विंडोज, तो वो मेरे पास में आ गया।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो भी चेंजेस करूंगी इस फाइल के अंदर, ठीक है, मैं जो भी चेंजेस करूंगी, ठीक है, मैं लेट से यहाँ लिख देती हूँ प्रिंट इट हैज हैज ओपन्ड, ठीक है। एंड इसको मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर सेव कर देती हूँ कंट्रोल एस करके, ठीक है। हर बार आपने सेव करना है रन करने से पहले। अब मैं क्या करूंगी, दोबारा से एंटर करूंगी, तो मेरे पास में दोनों लाइंस लिखी आ गई। अब अगर मेरे को मान लो कि सेम फाइल में ही नया प्रोग्राम रन करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्लियर एंड क्लियर लिखूंगी एंड एंटर दबा दूंगी। तो मैं अब डेस्कटॉप के अंदर हूँ, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा से यहाँ पर क्या करूँ, भूमिका पर्ल स्पेस भूमिका 3.pl लिख दूं, तो मैं दोबारा से वहीं पर पहुंच जाऊंगी, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने लैपटॉप के अंदर स्ट्रॉबेरी पर्ल को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको ऑपरेट कर सकते हैं, एंड आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स यू अलॉट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।